उन- फिर से अपन डेली का धार देने जा रहे हैं 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर की इसकी इंपॉर्टेंट चीजें अपन देखते हैं। तो इसके अंतर्गत बताया गया कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि रहने के लिए कितना बढ़िया राजस्थान है। ये तो ईज ऑफ लिविंग की बात होगी। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, बिजनेस करने के लिए राजस्थान का क्या हाल है, कि यहाँ पर आओगे तुम्हें कागज कम से कम बनवाने पड़ेंगे, और बिना ज्यादा कागजों के भी तुम्हें सीधा अपन ज्वाइनिंग करवा देंगे। तुम्हारा बिजनेस खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकारी तौर पर हम मदद कर देंगे। वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा। एक ही जगह पर तुम्हें सारी सहायता मिल जाएंगी सारे कागजों का। शुरू के 5 साल के लिए तुम्हें छूट भी दे देंगे कागज वगैरह बनाने के लिए। तो वो सब चीजें किस में आएंगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आती है। तो उसके लिए राजस्थान के अंदर का क्या है, राजस्थान जन विश्वास उपबंधों संशोधन अध्यादेश 2025। इससे क्या होगा, प्रवासी राजस्थानियों की योगदान जुड़ाव को बढ़ाने के लिए क्या कह रहे हैं इसके अंदर, कि प्रवासी राजस्थानियों के योगदान और जुड़ाव को बढ़ाने के लिए राजस्थान ने प्रवासी राजस्थान नीति 2025, छोटे व्यापारियों को अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले दिए गए। तो कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुई, ये बात अपने को कुल मिला के इसके अंदर देखी जा रही है। तो एक तो क्या है, कौन सा, राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश 2025 लाने की बात चल रही है, ताकि यहाँ पर ईज ऑफ लिविंग भी बढ़े और साथ साथ अपने पास क्या बढ़े, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दोनों चीजों में वृद्धि हो। सीधी बात है। इसके अलावा और आगे क्या देगा, इसके अलावा इस अध्यादेश के द्वारा 11 अधिनियमों में से आपराधिक प्रावधान हटाए जा रहे हैं। पहले भाई छोटा छोटा किसी ने एक तरीके से की, जैसे अपने स्कूल में चलता है, इसने किसी ने अपने पेन से दे दी तो पता चला कि 6 महीने की कैद होगी। किसी ने अपना किसी ने कहीं छुपा दिया तो उसके लिए किसी को 2 महीने की कारावास हो गई। तो छोटे मोटे ऐसे काम थे, वहां से इनको क्या हटाया कि वहां से भाई उनको कारावास हटा दो। वहां पर नॉर्मली छोटा मोटा जुर्माना रखे, जैसे कि राजस्थान वन अधिनियम 1953 में धारा 26 में क्या था, वन भूमि में अगर कोई मवेशी चराने का गलती से पहुंच गया तो उसको 6 माह का कारावास या 500 रुपए का जुर्माना या दोनों से होता था। अब क्या कर दिया, इसको हटाकर के भी संशोधन के बाद कि भाई अगर उल्लंघन हो जाए गलती से तो जुर्माना लगा के खत्म करो, 500 रुपए दे दो आगे। क्योंकि सीधा सा पता है कि भाई कोई ऐसा कोई बॉर्डर तो बन नहीं रहा कि इधर भी फेंसिंग लगी पड़ी है, आर्मी डटी पड़ी है, बीएसएफ आर्मी लगी पड़ी है, तो तुरंत पता चल जाएगी भाई इधर की साइड तो जहां पर आर्मी लगी पड़ी है वहीं पर लोग गलती से सीमा पार करके चल जाते हैं। जैसे कि आपने सरबजीत सिंह मूवी में देखा होगा, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं दुनिया भर के, न जाने कितने, जिनकी मूवी बन भी नहीं पाती। तो ऐसे लोग जब वहीं पर बाउंड्री का पता नहीं लग पा रहा, तो यहाँ पर वन विभाग की जमीन कहाँ शुरू होगी कहाँ नहीं होगी, किसी बेचारे किसान को, आदिवासी को कैसे पता चलेगा। तो गलती से हो जाए तो उसके लिए कारावास की सीमा हटा दी भाई, कि अगर गलती से हो भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि इसके अलावा और देखें तो मवेशी चराते हुए वन भूमि में प्रवेश कर जाते थे, तो अब इनको क्या कर दिया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा जुर्माना लगा के ऐसे छोटे मोटे जितने 11 कानून थे उनको आपराधिक प्रवृत्ति से हटा दिया। राजस्थान राज्य सहायता उद्योग अधिनियम 1961 में सहायता प्राप्त करने वाले उद्योग के प्रभारी पर मामूलिक प्रक्रियात्मक अपराधों जैसे कि बही खाते या अन्य दस्तावेज निरीक्षण के लिए प्रस्तुत न करने पर क्या था, कारावास का। तो ये भी कारावास से हटा करके कर दिया इसको जुर्माना, जुर्माना कर दिया इसको नॉर्मली। तो इस तरीके के छोटे मोटे कारा जो थे उनको केवल अर्थदंड तक, उनको केवल जुर्माना लगाकर वहीं तक खत्म कर दिया। जैसे वाटर सप्लाई में किसी ने, पहले बताओ हर छोटी चीज के लिए ऐसे कानून थे। पहले तो अंग्रेजों के जमाने के काम की बात था कि जल की बर्बादी, दुरुपयोग, घरेलू कार्यों के लिए उपयोग, बोर्ड की सीवरेज लाइन में रुकावट डालने बिना लिखित अनुमति, किसी ने बिना अनुमति के कनेक्शन दिया तो उसको सीधा जेल भेजो। तो उनको हटाकर क्या कर दिया, केवल अर्थदंड के प्रावधान तक, क्या कर दिया अपन, अर्थदंड के प्रावधान तक सीमित कर दिया केवल। ये बात होगी। इसके अलावा यहाँ पर बात हुई है राजस्थान पर्यटन नीति की। राजस्थान पर्यटन नीति की बात हुई है कि भाई पर्यटन के अंदर क्या क्या चेंज करना है अपन को। पर्यटन नीति 2025 में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए, तो इस प्रकार से पर्यटन में बहुत बात की है। पर्यटन को 24 घंटे, 24x7, सातों दिन, 24x7 मतलब क्या होता है, सातों दिन 24 घंटे कॉल सेंटर उपलब्ध रहेगा कि आप तो कभी भी कर दो। सातों दिन, ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे की छुट्टी दे रही है, सातों दिन कर दो, आपको भी फोन कर दो और तुरंत आपको असिस्ट करेंगे। असिस्टेंट फोर्स, पैनिक बटन आधारित सुरक्षा प्रणाली, सीसीटीवी और फीडबैक सिस्टम ये दी जाएंगे। इसके अलावा कौन कौन से, एस्ट्रो टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कलनरी टूरिज्म,
बड़े मनोरंजन, वेलनेस टूरिज्म। तो इस प्रकार के हर तरह के टूरिज्म के अंदर काम करेंगे, इसके बारे में बात की गई। तो कोई इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात है नहीं, इसके अंतर्गत भी कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, ये बस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपने पास इनको बढ़ाने के लिए। राजस्थान जन विश्वास है, ये अध्यादेश आने वाला है, तो अभी तो आएगा तब इसकी और बात कर देंगे। इसके अलावा ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी, इसकी बात कर रहे हैं। ट्रेड ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी के अंदर क्या क्या भाई, खुदरा और थोक व्यापार सशक्त करने के लिए ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी। अभी तो आएगी ये, तो अभी आने के बाद में और भी बहुत काम होंगे इसके अंदर। 10.5 लाख से अधिक खुदरा व्यापारियों को बिजनेस बढ़ाने का अवसर मिलेगा। किसके लिए? जैसे एमएसएमई उद्यमों के विकास के लिए काम करेंगे, उसमें खूब मौका मिलेगा आगे जाके। इसके अलावा अगले पेज में देखते हैं, अगले पेज पर क्या है, एनआरआर पॉलिसी। तो एनआरआर के बारे में जैसा कि अपना पता होना चाहिए, एनआरआर अगर लोगों ने कम भी सुना होगा तो एनआरआई बहुत सुना होगा, मूवियों में कहीं ना कहीं एनआरआई जरूर सुना होगा। तो एनआरआर बोला तो कहाँ का रेजिडेंस? एनआरआर के अंदर, एनआरआर के अंतर्गत बोल रहे हैं राजस्थान का। अपन किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान के एनआरआर, एनआरआर की। तो एनआरआर के लिए राजस्थान ने क्या किया भाई? राजस्थान ने कहा कि भाई एक तो अपने पास क्या बनाते, देखो पिछले साल से अपने शुरू किया है प्रवासी राजस्थान दिवस। प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाते हैं अपन? प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर को। पिछले साल ही घोषणा की थी और कहा कि भाई हर 10 दिसंबर को बनाएंगे अपना प्रवासी राजस्थान दिवस मनाएंगे। एनआरआर नीति लाएंगे ताकि प्रवासी राजस्थानियों के निवेश को गति देने के लिए, राजस्थान के लोग और कहीं भी रहते हैं तो उनको बेहतर इकोसिस्टम का निर्माण करके दें, कि ताकि वो आसानी से निवेश कर सके। उनकी कोई अगर समस्या हो उनके गांव में, अगर जैसे यहाँ पर मूल निवासी वहां पर कोई समस्या हो तो वहां पर उनकी प्रॉब्लम को सरकार प्रायोरिटी पर देकर सोल्व कराए। तो एनआरआर के लिए नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट राजस्थान में राजस्थान के लोग तो हैं लेकिन रहते कहाँ पर हैं? रहते अपन राजस्थान से बाहर है। ऐसे लोगों के लिए निवेश, व्यापार, ज्ञान के आदान प्रदान, शोध और सामाजिक सरोकारों के लिए एनआरआर को बढ़ावा देंगे। दूसरी बात की अनुकंपात्मक नियुक्ति आवेदन समय सीमा में, पहले क्या था इसमें 90 दिन के अंदर अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी की अगर काम के दौरान अगर उसकी मृत्यु जाती है तो उसको 90 दिन के अंदर पहले बताना पड़ता था आवेदन, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 180 दिन कर दिया है। ये बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए। अनुकंपात्मक नियुक्ति आवेदन की समय सीमा क्या है? 180 दिन। क्या पता किस तरीके से पूछ रहे हैं, तो 180 दिन बढ़ा कर दिया है। इसके अलावा और तो इसके अंतर्गत कोई याद करने वाली बात नहीं। 8 अगस्त 2000 जारी उत्तराखंड त्रासदी में मृत्यु लापता के पश्चात घोषित किए गए व्यक्तियों के आश्रितों को अनुकंपा सूचना में, ये अलग अलग आते रहते हैं, तो इसके अंदर याद करने वाली बात नहीं। अनुकंपात्मक अगर कोई याद करने की ज्यादा ही वो हो तो अनुकंपात्मक नियुक्ति के नियम कौन से 1996 में है, ये याद कर लेंगे। इसके अलावा 180 दिन इसको बढ़ाकर कर दिया, 90 दिन को कितना कर दिया गया है? 180 दिन कर दिया, ये अपने को पता होना चाहिए। मोटर वाहन उपनिरीक्षक पद एसआई के लिए, मोटर वाहन एसआई के लिए उसके अंदर क्या गया था? इसके अंतर्गत ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के 1 वर्षीय अनुभव की अनिवार्यता है, इसको खत्म कर दिया। परिवहन ज्ञान श्रेणी के लाइसेंस धारक होने की अनिवार्यता पहले कंपलसरी था, ये चाहिए खत्म कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंतर्गत एग्जाम में बैठ सके और अपना सरकारी जॉब प्राप्त कर सके। इस वजह से इसमें संशोधन किए गए। न्यूनतम योग्यता में 3 वर्षीय डिप्लोमा धारा के समकक्ष योग्यता, कौन से डिप्लोमा का के अंदर? ऑटोमोबाइल के अंदर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इसमें कोई भी जो ये बता रहेगा वो इसके अंतर्गत पेपर में बैठ सकता है, ये करते हैं। ये वाली चीज इसके अंतर्गत हटा दी गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत इसमें से एक संशोधन में एक ही भर्ती में अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को रोजगार के उपलब्ध होंगे। कि रिजर्व जो सूची होती है, रिजर्व जो लिस्ट होती है उसको 1 वर्ष तक मान रहेगी, 1 वर्ष तक वो रहेगी। 1 वर्ष तक कभी भी जो रिजर्व कैंडिडेट है आके दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड कोई बात नहीं है। किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए 15 एकड़ भूमि का अलग से किशनगढ़ एयरपोर्ट बन रहा है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, नए सिरे से शुरुआत की गई है किशनगढ़ एयरपोर्ट की। तो बड़ी विमानों के सिंगल साइड ऑपरेशन के लिए 900 मीटर लंबी एयरफोर्स एग्जाम के लिए इसके अंतर्गत कोई बात नहीं है। इसके अंदर एक तो 180 दिवस बड़ी बात है इस पेज में। एक 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस। एनआरआर नीति आ रही है, अभी आई नहीं है, तो जब आएगी तब इसकी बात करेंगे। इसके अलावा तीसरे पेज पर अगर अपन देखें तो इसमें क्या क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत सबसे मेन बात अपन केवल ये फालतू चीज पढ़ने की कोई बात है नहीं। हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान ओटीएस में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। तो सबसे पहली बात तो इंटरनेशनल दिव्यांगजन दिवस कब होता है? तो ये होता है भैया 3 दिसंबर को। दिव्यांगजन दिवस कब होता है? 3 दिसंबर को। राज्य स्तरीय जो इसका समारोह हुआ आपकी बार राजस्थान के अंतर्गत कहां पर हुआ? हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जिसको क्या बोलते हैं? ओटीएस बोलते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल। जयपुर में जालना के पास है अपने, और ओटीएस और नाम से कोई नाम सुनी होगी आपने, तो वही ओटीएस है। और उसका नाम क्या है? हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान,
यहाँ पर राज्य स्तरीय अपने पास काम हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या क्या बोलते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन। तो यूएन ने कहाँ पर, मुख्यमंत्री ने बताया भाई यूएन ने 1992 से 3 दिसंबर को क्या बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। कब शुरू किया? 1992 से ये चीज शुरू की गई है, ठीक है। ये बात होगी इसके अंदर। और इसके अंतर्गत इसने बताया कि यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पत्र। तो ये क्या होता है कि दिव्यांग लोगों के लिए जैसे आधार कार्ड अलग अलग है, तो इसे दिव्यांग लोगों के लिए स्पेशल एक कार्ड बनाया हुआ है, उसका नाम क्या है? यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पत्र। तो उनके लिए बनाया गया, उसके लिए मुख्यमंत्री ने बताया। इसके अलावा इसमें से कोई बात है इसके अंतर्गत, केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिनियम में भी कौन कौन दिव्यांग हुए इसकी कहीं तो देखना पड़ेगा ना। तुम तो कह दो मेरे नाखून कट गया मैं दिव्यांग हूं, तो ऐसे थोड़ी है। सरकार ने कैटेगरी बना रखी है, उनमें कैटेगरी में जो जो आएंगे उन्हीं को दिव्यांग मानेंगे। तो पहले ऐसे 7 कैटेगरी थी, 7 कैटेगरी को बनाकर अब कितने हो गए? 21 कैटेगरी हो गई। एसिड अटैक सर्वाइवर, किसी ने किसी पर एसिड अटैक कर दिया, उससे बच गए, तो वो सर्वाइवर को वो भी दिव्यांगजन मान जाएंगे, बिल्कुल मान जाएंगे। नई श्रेणियों के अनुसार उनको भी इनके अंदर शामिल किया जाएगा। तो ये अपने पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात होगी। बाकी यहाँ पर देखो तो यहाँ पर वही है, अम्लजान नदी है, विशिष्ट योगदान के लिए क्या क्या, मोटराइज ट्राइसोन 2000 स्कूटी वितरण की, 2500 स्कूटी वितरण की जा रही है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड बात नहीं है, कुल मिलाकर बात नहीं है। हाँ ये बात करें विशेष योगदानों को मेष पता कितना कर दिया है? 3250 रुपए। क्या पता पूछ रहे हैं ये तो, कितना कर दिया है? 3000। पहले कितने? 2500, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 3250 रुपए कर दिए प्रति आवासीय। एक जन को कितने कर दिए? 3250 रुपए। इसके अलावा दिव्यांग को कितने दिए जा रहे हैं? अंग वितरण के लिए 15,000 रुपए। अंग वितरण के लिए 15,000 रुपए दी जा रहे हैं। 15,000 रुपए उपकरण वितरण के लिए, अंगों के लिए उपकरण लगेंगे, उसके लिए 15,000 रुपए दी जा रहे हैं। और 1 लाख अंग वितरण करने का लक्ष्य है। कृत्रिम अंग बाहर से जो लगाते हैं उनकी बात चल रही है। तो 1 लाख लगाने का टारगेट है इस साल का। उसके बाद में मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होता है? ये मांसपेशी रिलेटेड, मांसपेशियों में कमजोरी हो गई, मांसपेशी रिलेटेड, मांसपेशियों में कोई कमजोरी हो गई, चलने फिरने में दिक्कत होती है, ज्यादा खड़े हो बैठने में, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी मांसपेशियों से रिलेटेड ये बीमारी है, दुर्लभ बीमारी हो। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, मांसपेशी रिलेटेड बीमारी है, ज्यादातर किसमें होती है? मेल में। ये बात करते हैं, बाकी आप देखते हैं अपना पेज में। तो राज्य के किसानों एवं पशुपालकों के हित से जुड़े प्रमुख मुद्दों का। तो यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट बात एक तो क्या होगी? अटल ज्ञान केंद्र की। अटल ज्ञान केंद्र की अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी कि किस स्तर पर बनाए जाएंगे अटल ज्ञान केंद्र। अटल ज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे अपने ग्राम पंचायत स्तर पर। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक अटल ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। ये बिल्कुल अपने को दिमाग में रखनी है कि अटल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे? प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर। इसके अलावा किसान और पशुपालक कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर, तो ये कोई एग्जाम ओरिएंटेड बात इसके अंदर है नहीं। इसमें से देखेंगे इसके अंतर्गत पेंशनर 20 दिसंबर तक जीवित प्रमाण पत्र। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं तो उनको पेंशन मिलती है, लेकिन हर साल अगर कोई व्यक्ति अगर मर गया तो मरने के बाद भी अगर पेंशन उठाता रहेगा, तो इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या करते हैं कि हर साल दिसंबर में ये कार्यक्रम चलाते हैं कि जितने भी पेंशनर हैं अपना जीवित प्रमाण पत्र 20 दिसंबर तक प्रस्तुत करें। ये काम करना पड़ता ताकि सरकार को कंफर्म हो सके कि जिस इंसान की पेंशन अपन दे रहे हैं वो इंसान जीवित है 20 दिसंबर तक। तो उसी के बारे में बात है, एग्जाम ओरिएंटेड कोई स्पेशल बात है नहीं इसके अंदर। एसएसओ आईडी से आजकल अपने को पता ही ज्यादातर चीजें एसएसओ आईडी से कम हो जाता है, तो वहीं पर ये जीवित प्रमाण पत्र वहां पर लगा सकते हैं, तो उससे रिलेटेड बात है। इधर बात करें अपन पेट्रोजोन की। प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले एवं फैक्ट्री सेट। तो प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करके दे रही है कि सारी चीजें, बिजली कनेक्शन उसमें पहले से लगाओ, पानी कनेक्शन पहले से लगाओ, डायरेक्ट आप तो सीधा स्विच लगाओ और चालू करो बस। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लग एंड प्ले पेट्रोजोन के अंदर। पेट्रोजोन अपने कहा बालोतरा के अंतर्गत। तो औद्योगिक क्षेत्र बोरावास, बोरावास कदावा। तो ये अपना पता होना चाहिए कि औद्योगिक क्षेत्र बोरावास कदावा कहाँ पर है? बालोतरा के अंतर्गत, बालोतरा जिले में पड़ता है। ये बिल्कुल अपने को बिल्कुल पूछ सकता है, इस प्रकार के प्रश्न पहले पूछे गए हैं आराम से कि औद्योगिक क्षेत्र कौन सा किस जिले में पड़ता है। तो बोरावास कदावा कहाँ पे पड़ता है? बोरावास कदावा पड़ता है अपने बालोतरा के अंदर। जो और इसके अंतर्गत और क्या बात है? डाउन स्ट्रीम उत्पाद। तो डाउन स्ट्रीम उत्पाद कौन कौन सा होता है? जैसे प्रोपिलीन, बेंजीन, टोलुइन, ब्यूटाडाइन, फीड स्टॉक का उपयोग करके आरपीजेड। आरपीजेड जैसे आरपीजेड में लगने वाले उद्योग। तो आरपीजेड क्या होता है भैया? आरपीजेड, आरपीजेड क्या बोलते हैं? राजस्थान, राजस्थान पेट्रो जोन, राजस्थान पेट्रो जोन क्या बोलते हैं? आरपीजेड। तो आरपीजेड में माल के रूप में उपयोग हो सकेगा इस प्रकार के जो डाउन स्ट्रीम उत्पाद है।
इनको यूज कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रेडी टू मूव इन मॉड्यूल्स में अब समय में ही अपनी इकाई रेडी टू मूव का मतलब है इसकी मूव होने के लिए तैयार है, आप तो कभी भी आओ शुरू करो। डीको द्वारा प्रथम चरण में से 7 उद्यमियों को मॉड्यूल आवंटन के लिए ऑफर लेटर जारी कर दिए गए। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये भी बात नहीं है, ये भी बात नहीं। एग्जाम के लिए बात क्या है कि औद्योगिक क्षेत्र बोरावास कलावा का संबंध किससे है? बोरावास कलावा का संबंध किससे भैया? बड़ोदरा से। आरपीजेड की अगर फुल फॉर्म पूछे तो राजस्थान पेट्रो जोन, राजस्थान पेट्रो जोन। इसके अलावा रिको ऐसे करीब 8 प्लग एंड प्ले फैक्ट्री सेट का आरपीजेड में निर्माण कर रहा है। अभी कितने कर रहा है? 8 का करना है। ये बात हो गई यहाँ पर। इसके अलावा इसके अंदर कोई 12 एग्जाम के लिए कोई बात नहीं है इंपॉर्टेंट, एग्जाम की बात होगी अपन उसी की बात कर रहे हैं ताकि अपन कम से कम टाइम में ज्यादा चीजें कर सकें। राज्य सरकार वर्ष 2030 तक, तो बिल्कुल ये अब इंपॉर्टेंट बात है पूरे पेज के अंदर कि 2030 तक बाल विवाह के उन्मूलन के लिए, कि कब तक बाल विवाह पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो राज्य सरकार का टारगेट क्या है? 2030। इसके अलावा इसके अंदर तो और सारी बोल बचने वाली बातें, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो सारी बातें ये अपने पास ही होगी। तो इस तरह से अपना 3 दिसंबर खत्म हुआ। इस वीडियो के ऊपर यहाँ पर 2 दिसंबर लिखा हुआ है लेकिन उसका कोई रिलेटेड नहीं है, अपने 3 दिसंबर की बात कर रही है। देखो अपने सारी चीजें 3 दिसंबर की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए तो, और किसी भी अन्य टॉपिक संबंधित जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताएं।